बच्चों, नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आपकी इंग्लिश की बुक से लेसन 5 यूनिट 5 लेज़ी फ्रॉग। द लेज़ी फ्रॉग मतलब आलसी मेंढक। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पिक्चर में ये जो मेंढक है ये कैसे लेटा हुआ है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चलो पहले लिखा। वन डे on a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. आप अपने स्कूल के टाइम में, स्कूल के दिनों में आप पढ़ाई में व्यस्त रहते हो, खेल में व्यस्त रहते हो और अपने दोस्तों से बातें करते हो. When you have a holiday from school, what do? आप क्या करते हो जब आपको स्कूल से छुट्टी मिलती है? Would you behave a little like the frog in the following poem? क्या आप इस मेंढक की तरह बिहेव करते हो, जो छोटे मेंढक की तरह बिहेव करते हो जो इस पोएम में बताया गया है, इस कविता में बताया गया है? तो चलो हम इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है इस लेज़ी फ्रॉग के बारे में. फ्रेड, अच्छा चलो पहले स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ नए नए वर्ड्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, कुछ नए शब्दों के बारे में जानते हैं. लेज़ी तो बच्चों आपको पता ही है, आलसी, LAZY, लेज़ी मतलब आलसी. लॉज मतलब लेटना या किसी तरीके से सोना. मैनेज किसी चीज़ को संभालना, किसी चीज़ का, जैसे आप बोलते नहीं हो आई मैनेज माई बुक्स, आई मैनेज दिस, आई मैनेज माई होल डे टू व्हाट आई डू व्हाट आई नॉट. तो उसी तरह से है ये. तो जैसे आप इसमें बोला गया है मैनेज मतलब किसी चीज़ को संभालना. फिर वेन मतलब व्यर्थ, बेकार. बॉदर परेशानी. प्रेफरिंग मतलब कोई और चीज़ को पसंद करना. वो सोचता था कि काश मैं कुछ और कर सकूं इस चीज़ के बदले. फिर हेयरिंग सुनना. हीप किसी चीज़ के ऊपर मतलब साइलेंटली हीप मतलब किसी चीज़ के ऊपर लेटे रहना. कन्वीनियंटली मतलब सुविधाजनक. अशेम्ड शर्मनाक मतलब शर्मतापूर्ण. चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, पोएम पढ़ते हैं. फ्रेड इज़ अ लेज़ी फ्रॉग हु लॉज ऑल द डे अपॉन अ लॉग. फ्रेड एक आलसी मेंढक है जो कि सारा दिन एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर लेटा रहता है. ही ऑलवेज मैनेज टू श्रिंक डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक वर्क. कि वो हमेशा अपने मतलब जो तैरने का और डूबने का, जैसे मेंढक पानी में डूबते हैं और निकलते हैं ना, पानी में जाना है और निकलना है, तो उसको इस तरह से मैनेज करता है कि वो एक बार में ऊपर और नीचे दोनों आ जा सके. His poor old mother called in vain, come in and help. He does not bother. उसकी जो बेचारी माँ होती है, बूढ़ी बेचारी माँ, उसको बुलाती है अंदर आओ और मेरी मदद करो, लेकिन वो इस चीज़ को कोई इस पे ध्यान ही नहीं देता. टू मूव 2 inches मच प्रेफरिंग टू एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हेयरिंग. वो इस चीज़ को सोचता है, मतलब वो 2 इंच भी नहीं हिलता और उसके बारे में सोचता है कि काश मैं इसको ना हिलूँ, मैं हिल ही ना पाऊँ. उसको अनसुना करने की कोशिश करता है अपनी माँ को. He lies in their silent heap and stay conveniently asleep. वो मतलब चुपचाप एक ढेर के ऊपर पड़ा रहता है और दिखाता है कि मैं कितने आराम से सोया हुआ हूँ. If a lady frog hops past, would you did think he would get up at last? अगर कोई लेडी फ्रॉग या फीमेल फ्रॉग उसके पास से गुजरती है तो आपको क्या लगता है, क्या वो उठेगा उसके लिए? टू बो एंड हेल्प हर ऑन हर वे. उसको मदद करने के लिए, उसके सामने सम्मान से झुकने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आपको लगता है. बट नो, आई एम शेम्ड टू से, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, जब एक लेडी फ्रॉग उसके पास से गुजरती है, ही डजेंट ओपन अप वन आई, वो अपनी
एक कोई सी एक आँख भी खोल के उसको नहीं देखता, मतलब वो इतना लेज़ी है कि उसको आँख खोलना भी गवारा नहीं होता कि उसके पास से कोई लड़की जा रही है या कुछ ऐसा। ठीक है बच्चों। और एनॉर्मियस मतलब ये इस पोएम के राइटर का कोई नाम नहीं है। न्यू वर्ड्स पता करते हैं। लॉ, लॉ मतलब टू लाई अराउंड लेजली, मतलब आलसी की तरह पड़े रहना। लॉग, अ ट्रंक ऑफ ट्री दैट हैज़ बीन कट, मतलब किसी पेड़ का टुकड़ा, या हाँ किसी पेड़ का आप टुकड़ा बोल सकते हैं, टहनी बोल सकते हैं। श्रिंक, टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू, कोई ऐसी चीज़ करना जो ना करना जो आप नहीं करना चाहते हो। टू वेन, अनलेसली, आपको पता ही होगा, मतलब जो परेशानी हो, मतलब दिक्कत से। प्रेफर, समथिंग लाइक बेटर, इससे कुछ अच्छा हो सकता है, मैं आई वुड लाइक टू प्रेफर दिस बुक, ऐसा करके बोलने वाला। प्रेफर मतलब किसी चीज़ को अच्छे कोई चीज़ बताना। हार्ड ऑफ हेयरिंग, बिफ मतलब उसको सुनने में, मतलब वो हेयर करता था ऐसे कि मतलब उसको सुनाई नहीं दे रहा कुछ। बिफ मतलब डिफ मतलब बहरा। बो, टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट, अपने सर को झुकाना इज्जत देने के लिए। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड। इसमें क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल द डे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल द डे, वो जो फ्रॉग था वो सारा दिन क्या करता रहता था। द फ्रॉग कीप्स ऑन रेस्टिंग, द फ्रॉग कीप्स ऑन रेस्टिंग on a log of wood the whole day, on a log of wood whole day। मैं फिर से बोल रही हूँ। The frog keeps on resting on a log of wood the whole day। वो सारा दिन आराम करता रहता था किस पे, लकड़ी के एक तने पे, एक लॉग पे सारा दिन आराम करता रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, besides the lazy word, what are the other words can you think to of to describe the frog। आपको lazy के अलावा इसमें और कौन कौन से वर्ड हैं जो वो अपने मतलब उसकी बदतमीजी, उसकी आलसीपन को दिखाती हो, उसके बारे में बताती हो। हिंट दिया गया है, how he behaved with his mother when a lady frog walked by। वो अपनी माँ के साथ कैसा बिहेव करता था, और उसके पास से अगर कोई लेडी फ्रॉग गुजरती थी तो कैसा बिहेव करता था। तो इसका आंसर है, द फ्रॉग बिसाइड्स बीइंग लेजी, उस मेंढक के आलसी होने के अलावा, बिसाइड मतलब अलावा, ही इज also rude and proud, he is also rude and proud, वो मतलब नकचड़ा और घमंडी सा था। वो जो मेंढक है हम उसको नकचड़ा भी बोल सकते हैं, मतलब किसी की परवाह ना करने वाला। रूड मतलब नकचड़ा, किसी की परवाह ना करने वाला और घमंडी। समझ गए बच्चों। द फ्रॉग बिसाइड बीइंग लेजी, मैं दोबारा आंसर बोल रही हूँ। The frog, beside being lazy, he is also rude, R-U-D-E, rude and proud, proud मतलब घमंडी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंस विद द रेफरेंस ऑफ टू द पोएम। इन जो ये जो सेंटेंस दिए गए हैं आपको इनको कंप्लीट करना है पोएम के थ्रू। when the frog's mother called him, he pretended to, वो मतलब जब उसकी माँ उसको बुलाती थी, मेंढक की माँ उसको बुलाती थी तो वो कैसा प्रिटेंड करता था, मतलब किस चीज़ का दिखावा करता था। टू स्लीप, वो सोने का नाटक करता था। स्लीप। when a lady frog hops by, he doesn't open
डजंट ही डजंट इवन ओपन, वो कौन सी अपनी एक आंख भी नहीं खोलता था ना, तो हम इसमें लिखेंगे ओपन अप वन आई। ही डजंट ओपन इवन वन आई। ओपन क्वेश्चन नंबर 4, डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर? क्या आपको जो मेंढक है उसका बिहेवियर अच्छा लगा? अगर हाँ तो आप हाँ लिख सकते हैं, वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं इसका आंसर नो में ही लिखूंगी। नो, आई डिड नॉट लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर बिकॉज ही इज़ वेरी रूड टू हिज मदर। इसका आंसर है नो, I did not like the frog behavior because he is rude. He is very rude to his mother. ठीक है बच्चों, इसमें है नो, आई डिड नॉट लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर बिकॉज ही इज़ वेरी रूड टू हिज मदर। वो अपनी माँ के साथ बहुत निष्ठुरता से बात करता था। अब क्वेश्चन है अगला, रेफर टू द पोएम एंड अंडरस्टैंड। जो पोएम के थ्रू हमको बताया गया है अब उनको समझना है। द फ्रॉग loved to lazy and lie around all the day. He did not like to do any work at all. जो मेंढक था उसको आलस इतना पसंद था कि वो सारा दिन आराम ही करता रहता था, वो सारा दिन लेटा रहता था। He did not like do any work at all. वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था। Now make true sentence about yourself. आप अपने ऊपर इन सेंटेंस को बनाइए। आप क्या करते हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता। Write about the people you like, a game you play, a hobby, a habit you have. You may use the following clues. आपको ये जो clues दिए गए हैं उनके थ्रू आपको इनमें लिखना है। जैसे I love to play, आपको क्या अच्छा लगता है? आई लव टू प्ले, कौन सा गेम अच्छा लगता है? आई लव टू प्ले फुटबॉल। फिर आई लाइक टू रीड बुक्स। फिर आई डोंट माइंड फॉर डूइंग माई होमवर्क। आई डोंट माइंड फॉर डूइंग माई होमवर्क। फिर है आई डोंट लाइक गो टू गो फॉर शॉपिंग। फिर लास्ट, आई हेट वॉचिंग टेलीविज़न। मैं दोबारा इनको एक और बार रिपीट कर रही हूँ। आई लव टू प्ले, जैसे इसमें लिखा है अ गेम यू प्ले, आप एक ऐसा गेम जो आप खेलते हो, तो इसमें आप लिख सकते हो आपको जो भी गेम पसंद हो। जैसे मुझे पसंद है फुटबॉल खेलना, तो इसमें मैंने लिखा है आई लव टू प्ले फुटबॉल। फिर आई लाइक टू, आप इसमें लिखा है आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, तो इसमें मैंने लिखा है मेरी हॉबी है आई लाइक टू रीड बुक्स, तो मैंने इसमें बुक्स लिखा है, आई लाइक टू रीड बुक्स। फिर एक हैबिट, अ हैबिट यू हैव, आपके अंदर जो एक हैबिट है वो उसके बारे में लिखना है, तो वैसे भी मैंने इसमें लिखा है
आई डोंट माइंड, मुझे पसंद नहीं, मैं पसंद नहीं करूँगा, मतलब मुझे बुरा नहीं लगेगा कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँ। इसमें मैंने इसलिए लिखा आई डोंट माइंड डूइंग माई होमवर्क, आई डोंट माइंड डूइंग माई होमवर्क। फिर है आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, मुझे क्या पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू गो फॉर शॉपिंग, मुझे शॉपिंग जाना पसंद नहीं है। आई हेट वॉचिंग टेलीविज़न, आई हेट वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखना अच्छा नहीं लगता। ट्राई एंड फाइंड आउट द सेम फॉर योर फैमिली मेम्बर ऑल्सो। अब इनको अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर भी इनमें लिखिएगा, उनको क्या क्या करना अच्छा लगता है, उनको क्या करना अच्छा नहीं लगता, उनको क्या, उनकी हॉबीज़, उनके बारे में लिखिएगा। अब आप से अलाउड, add one more matching words to each pair, one has been done for you। इसमें जो वर्ड दिए गए हैं उनके साथ आपको एक और, मतलब एक और वो करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इसमें। जैसे है श्रिक, वर्क, तो इसमें लास्ट में हमारे जैसे वर्ड आया, पहले हमारा लॉग, फ्रॉक, डॉग, तो इसमें हमारा लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है, ओजी, तो ओजी से हमारा लास्ट में डॉग होगा, तो इसमें हम लिखेंगे वर्क है, तो इसमें हम लिखेंगे बर्प, BURP। ठीक है, वेन, डिजेन, फिर मेन, इसमें लास्ट में एन आ रहा है इसलिए मेन, प्रिफरिंग, हियरिंग, फिर लास्ट में क्लियरिंग। क्लियरिंग, हीप, कीप, फिर लास्ट में लीप, पास्ट, लास्ट, कास्ट, फिर है वे, से, ले, What kind of words they are, ये कौन से वर्ड्स हैं बच्चों, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। Reap, vein, wrinkle। हाँ जी बच्चों, ये हमारा जो नया चैप्टर है इसका नाम है रिप, वेन, विंकल। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको ओल्ड से एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई दे रहा है, इनका नाम है रिप, वेन, विंकल। ठीक है, दिस इज स्टोरी अबाउट रिप, वेन, विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। ये जो रिप, वेन, विंकल है, इनके बारे में ये कहानी है। हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स एस्लीप, वो बहुत दूर ऊपर पहाड़ियों में जाते हैं और वहाँ पे जाके सो जाते हैं। When he awake 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed। जब वो जागते हैं और वो देखते हैं कि मैं 20 साल बाद जागा हूँ, और उनको पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो आगे इनकी स्टोरी देखते हैं और पता करते हैं कि क्या क्या हुआ है। Many years ago, at the foothills of Catskill Mountain was a little village। बहुत साल पहले कैट हिल्स नाम के, मतलब पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम ही कैट हिल्स था, कैट्सकिल। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल, गुड नेचर्ड, फ्लूइड नेम रिप, वेन, विंकल। उनका नाम, मतलब उस गांव में एक अच्छे स्वभाव का एक आदमी रहता था जिनका नाम था रिप, वेन, विंकल। He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him। वो
उनका वो अपने पड़ोसियों के साथ बहुत नर्म, मतलब बहुत अच्छा स्वभाव था उनका। वो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उस गांव में लोग उनको बहुत पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम। जो गांव के बच्चे थे उनको देख के खुशी से चिल्लाते थे, बिकॉज ही प्लेड विद दैम। वो उनके साथ खेलते थे। ही टॉट दैम टू fly kites and shoot marbles and told them long stories। वो उनके साथ क्या क्या खेलते थे, उनके साथ वो कंचे खेलते थे, मतलब कंचे चलाना, गोलियां चलाना, पतंग उड़ाना उनको सिखाया था उन्होंने, और उनको लंबी लंबी कहानियां सुनाते थे। इसलिए गांव के बच्चे उनको पसंद करते थे। Only problem with the Rip was that he was very lazy। सिर्फ उनके साथ एक ही परेशानी थी रिप के साथ कि वह बहुत आलसी थे। He did no work on his own farm and just idle away his time। वो सिर्फ अपने खेत पे वो कोई काम नहीं करते थे, वो सिर्फ अपना समय व्यतीत करते रहते थे, मतलब फालतू में बेकार करते रहते थे, वह अपना समय बर्बाद करते रहते थे। His fences were falling into pieces। जो उनके फेंस, जो बच्चों खेत के जो चारों ओर लगाए जाते हैं, लोहे की फेंस होती हैं, मतलब जो रोड़ा आप जिनको बोलते हो, जिनसे आप अपने खेतों की बाउंड्रीज बनाते हो, जो कटीले तारों की बनती हैं, उनको फेंस बोलते हैं। वो मतलब लोहे की होती हैं और वो जंग खा खा के गिर गई थी। His cow was going astray। उसकी जो गाय थी वो यहाँ वहाँ घूमती रहती थी, भागती रहती थी। Weeds grow on his farm। जो उनके जो खेत में weeds, बच्चों जो खरपतवार होते हैं, जो बेकार की घास फूस होती हैं, वो उनके खेत में उग गई थी। Rip's constant companion was his dog। उनका जो लंबे समय का कंपेनियन था, उनका सुख दुख का साथी जो था, उनका डॉग था, कुत्ता था। नेम्ड वुल्फ। उसका नाम क्या था? वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। उन सब काम को अनदेखा करते हुए रिप जंगलों के अंदर चले गए अपने कुत्ते के साथ। वन डे रिप जस्ट वॉक on and reach the highest part of the mountain। एक दिन रिप चलते ही जा रहे थे और चलते ही जा रहे थे तो वो ऊंचे पहाड़ों में बहुत ऊपर चले गए। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून। ये बहुत देर हो चुकी थी, दोपहर का समय हो गया था। व्हेन ही रीच देयर, मतलब जब वो वहाँ पे पहुँचे तो बहुत देर हो चुकी थी। सुबह निकले होंगे तो दोपहर तक पहुँच गए वहाँ पे। टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग क्लाइंबिंग। इस लंबी चढ़ाई के बाद वो बहुत थक गए थे। जैसे आप लोग बहुत अगर दूर जाना होता आप लोग भी थक जाते होंगे। He laid down and began daydreaming। वो वहाँ पे लेट गए और दिन में सपने देखने लगे। It was soon evening। वह जल्दी ही शाम हो गई, संध्या का समय हो गया। And he realized it would be night by the time he reached his village। रात हो जाएगी, उनको लगा कि रात हो जाएगी कि जब तक वो अपने घर पहुँचेंगे। Suddenly he heard a voice calling out। तभी उनको एक आवाज़ सुनाई दी। रिप वेन विंकल। उनका नाम पुकारते हुए। He looked around and saw a short old man। उन्होंने फिर आसपास देखा कि एक छोटा बूढ़ा आदमी खड़ा था। With thick hair and grizzly beard। मतलब अपने मोटे मोटे घने बालों के साथ और घनी दाढ़ी के साथ। वॉकिंग टॉवर्ड हिम विद द बैरल। एक मतलब बैरल बच्चों एक कंटेनर होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इमेज में, आप जैसे देख रहे हो कंटेनर में, ये देखो ये बैरल है। इनको लुढ़काते हुए उनके सामने आ रहे थे। He made sign to help him to carry the barrel। वो उनको वो जो बैरल उठाने के लिए मदद मांगते हैं, कहते हैं हमारी हेल्प कर दो बैरल उठाने में।
रिप hurried to help the stranger. जो रिप होते हैं वो जल्दी से उन अजनबियों की मदद करते हैं. Who caught his hand tightly. जिन्होंने उनका हाथ टाइट से मतलब तेजी से पकड़ रखा था, मतलब जोर से पकड़ रखा था. Together they reached a place. वहाँ एक साथ वो लोग एक जगह पहुँचे. Where there were some more odd looking men and playing ninepins. वहाँ पे कुछ और अजीब दिखने वाले लोग थे जो खेल रहे थे nine pins. They were all dressed the same way and all of them had beard of various shape and color. उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो उनके कपड़े सब एक ही तरीके थे और उनकी जो दाढ़ी थी वो अलग अलग शेप और अलग अलग कलर की थी. कलर मतलब रंगों की थी. Even though they were playing a game, their faces. इसके अलावा वो अपने चेहरे के साथ भी गेम खेल रहे थे. were serious and they were silent. वो लोग उसको मतलब अचानक उन्होंने उसको देखा और वो सीरियस और शांत हो गए, मतलब गंभीर और शांत हो गए. The only sound was the noise of the ball. सिर्फ वहाँ पे एक जो आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ बॉल की आवाज़ आ रही थी. The which echoed in the mountain like thunder. जो पहाड़ों में ऐसे गूंज रहा था. एको मतलब बच्चों गूंजना. एको मतलब किसी चीज़ की आवाज़, गूंजना. The mountain like a thunder. वो पहाड़ों में ऐसे गूंज रहा था जैसे कि बिजली कड़कड़ा रही हो. जैसे बिजली जोर से जब चमकती है तो आवाज़ आती है ना, वैसे वाली. As Rip and his companion reached them. जैसे ही वहाँ पे जो रिप और उसका जो कुत्ता था वहाँ पे पहुँचे. They stopped playing and start ripped with a fixed gaze. मतलब उन्होंने खेलना रोक दिया और रिप को घूरने लग गए, एक टक लगा के उसको देखने लग गए. रिप was really frightened. रिप बहुत डर गए थे. His companion attempt the content of the barrel into the glasses and made Rip drink it. जो उनके जो साथ में था उन्होंने बैरल में से कुछ सामान एक ग्लास में डाला और रिप को पीने के लिए दिया. Rip obeyed as he was trembling with fear. और रिप ने उनकी बात मान ली जैसे कि वो डर के काँप रहे थे. अब उनको पता था कि वो मुसीबत में फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली. Since he was thirsty, he drank a few more glasses. क्योंकि वो प्यासे थे इसलिए उन्होंने कुछ और ग्लास वो पी लिए जो भी उसमें था. Slowly fell into a deep sleep. वो धीरे धीरे उनको बहुत गहरी नींद आने लग गई और वो सो गए. On waking, he found that he was at the place where he had first met the old man. उसको खुद को वहाँ पाया जहाँ कि वो पहली बार उस बूढ़े आदमी से मिला था. He rubbed his eyes with it his bright sunny morning. उसने अपनी आँखों को मला क्योंकि वो एक सूर्य मतलब जिसमें चमकने वाला, ब्राइट मतलब चमकने वाला, सनी मॉर्निंग मतलब बहुत अच्छा दिन था, बहुत चमकदार दिन था. उसमें सूरज की रोशनी बहुत तेज थी उस दिन. Surely I have not slept here all night. उसको यकीन था कि वो यहाँ पे पूरी रात नहीं सोया होगा. Thought रिप ने सोचा. He looked around for wolf. उसने अपने कुत्ते को आसपास देखा. मतलब वुल्फ कौन बच्चों? उसका कुत्ता. उसने वुल्फ को चारों ओर ढूंढा. But he was now here. लेकिन वो यहाँ पे नहीं था. Rip whistled for him. Wolf. उसने फिर उसको आवाज़ लगाई. उसको सीटी मतलब एक सीटी बजाने से, जैसे कुत्तों को कुछ पता होता है कि सीटी बजाने से उसको अपने मालिक के पास जाना होता है,
फिर वुल्फ वुल्फ देन ही शाउटेड, फिर वो चिल्लाया वुल्फ वुल्फ। नो डॉग वॉज टू बी सीन, वहाँ पे कोई कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा था। Where has the dog gone, वो वहाँ से कुत्ता चला गया था। He muttered, वो मन में बोला, to himself, अपने आप से, जैसे मन में बुदबुदाना उसको बोलते हैं। He muttered, muttered मतलब मन में बात करना या बुदबुदाना। He began to descend the mountain to go back his village, फिर वो नीचे की तरफ जाने लगा पहाड़ी से। As he neared the village, he met the number of people, but he don't know any of them. जैसे ही वो गांव के पास जाने लगा, वो कुछ लोगों से मिला, लेकिन वो उनको नहीं जानता था। कौन नहीं जानता था बच्चों? रिप जैसे ही अपने गांव के पास पहुंचा तो उसको कुछ लोग मिले, लेकिन वो उन लोगों को नहीं जानता था। The villager also started at him equally surprised, जितना कि रिप सरप्राइज था और गांव वाले भी उसको देख के उतने ही सरप्राइज्ड हो गए कि आदमी है कौन। Who is this man, ये आदमी कौन है? Said one, एक ने कहा। I have never seen him before, मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा। Said another, किसी दूसरे ने कहा। Look at his long white beard with wrinkled face, wrinkled मतलब झुर्रियाँदार। एक ने कहा, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी को देखो और झुर्रियाँदार चेहरे को देखो। On hearing this, Rip shocked his chin, and to his astonishment, he found his beard had gone 2 foot long, and it was all white. अचानक से ही रिप को भी शॉक हुआ कि अचानक ऐसे क्या हुआ। आश्चर्य से, एस्टोनिश मतलब आश्चर्य, वो अचानक चौंक गई कि क्या हुआ। He found his beard grown long, उसने पाया कि उसकी दाढ़ी बहुत लंबी हो गई थी, मतलब पैरों तक आ चुकी थी। और वो कैसी हो गई थी? वो पूरी सफ़ेद हो गई थी। An old woman woke up, took him to him and looked at his face for a moment. एक बूढ़ी औरत उसके पास गई और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। Then he exclaimed, It was Rip Van Winkle. तब वो अचानक चौंक के बोलती है, ये रिप वैन विंकल है। वेलकम होम ओल्ड नेबर, आपका स्वागत है बूढ़े मतलब पड़ोसी। Where have you been these 20 years long years? अब फिर वो औरत बोलती है, आप इन पिछले 20 सालों से कहाँ थे, आप कहाँ खो गए थे। मतलब इसमें आपको पता है ना कि अगर आप बहुत दिनों बाद कहीं जाते हो तो आपका सब स्वागत करते हैं और पूछते हैं आप इतने टाइम तक कहाँ थे। अचानक अगर कोई गायब हो जाए, फिर अचानक वो अगर आ जाए तो सबको आश्चर्य तो होगा ही, फिर वो पूछेंगे कि आप इतने समय तक कहाँ थे। तो वैसे ही उस बूढ़ी औरत ने उस रिप विंकल के चेहरे को देखा और आश्चर्य से चौंकते हुए पूछती है कि आपका स्वागत है बूढ़े पड़ोसी, और आप इन 20 सालों से कहाँ थे। Where have you been these 20 long years? आप इन लंबे 20 सालों से कहाँ थे। The story, अब ये जो कहानी है, the adapted from the legend of Rip Van Winkle by Washington Irving। ये जो स्टोरी है वॉशिंगटन आइवरिंग के द्वारा लिखी गई है और ये एक बहुत लंबी लघु कथा है जिसको इसका एक छोटा पार्ट आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर कोई आपको कुछ कहीं पे दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो प्लीज़ हमें फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। फनी वर्ड्स, फन विद न्यू वर्ड्स। हमें इनमें सर्कल, अब चलो खेलते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यू मे नीड टू यूज़ डिक्शनरी। इनमें जो वर्ड दिए गए हैं आपको, इनमें आपको वो करना पड़ेगा,
सर्कल लगाना है इनके सही मीनिंग के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था आइडल अवे मतलब बेकार व्यर्थ, तो इसमें हम करेंगे वेस्ट। कांस्टेंट स्टडी, कंपेनियन पार्टनर, रियलाइज। बताओ बच्चों क्या था इसमें, रियलाइज। बताओ सोचो। टू अंडरस्टैंड, डिसेंड मतलब डिसेंड, आप कहीं चीज़ से नॉट सेंड, टू बी सेंटेड, मूविंग टू मूव डाउन मतलब नीचे की तरफ आना। जैसे आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में सुना है वैसे ही है डिसेंड मतलब नीचे की तरफ आना। बैरल, बैरल मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे ऊपर के आपके सही मीनिंग बताना था, इसमें भी आपको बताना है। बैरल मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक लकड़ी का कंटेनर होता है, तो इसमें हमारा आंसर आएगा अ वुडन कंटेनर। क्या आएगा बच्चों, वुडन कंटेनर। कंटेन, अब इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा आएगा द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है बच्चों। आगे, मैच द वर्ड्स in the box with their meanings. You may take the help of dictionary. आप इनमें जो वर्ड दिए गए हैं उनको आपको यहाँ पे फिलअप्स में करने हैं, लिखने हैं। आप अपनी डिक्शनरी की मतलब शब्दकोश की मदद भी ले सकते हैं। पहला है नियर द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन। ये कौन सा वर्ड आएगा बच्चों इसमें, लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन को हम क्या कहते हैं, फुट हिल्स। मतलब पहाड़ों के नीचे घाटियाँ, फुट हिल्स। विद ग्रे हेयर क्या आएगा इसमें, ग्रिजल्ड मतलब सफ़ेद होना। ग्रे आपने सुना ही होगा, ग्रेज्ड बोलते हैं जब हमारे मतलब बूढ़े लोगों के बाल को, तो इसमें हम ग्रिजल्ड कहेंगे। GRIZZLED। रब जेंटली, स्ट्रोक्ड, STROKED, स्ट्रोक्ड। टू बी वेरी सरप्राइज्ड क्या होगा, आप अगर बहुत चौंक जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, बहुत चक्के हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड। ASTONISHED। फिर टू नो यू, फेमिलियर, FAMILIAR, फेमिलियर मतलब जाना पहचाना। Say whether the following sentence are true or false. अब बात बच्चों बताना है इसमें ये जो बातें कही गई हैं ये सच है कि सही है कि गलत है। रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन, बच्चों के साथ कैसा था रिप, आपको पता है ना, बताओ कैसा था। रिप बच्चों के साथ बहुत दयालु था, तो हमारा ये पहला वाला सेंटेंस ट्रू होगा। रिप वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन, रिप बहुत कामकाजी मतलब जो कठोर मेहनत करता हो वैसा आदमी था, ये गलत है, फॉल्स। वो कैसा था, वो लेजी था। द शॉर्ट ओल्ड मैन वॉज ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, जो बूढ़ा आदमी था जो पहाड़ों पे, क्या वो उसका कांस्टेंट मतलब बहुत लंबे टाइम का साथी था। बताओ बच्चों कैसा था वो आदमी, उसके बहुत लंबे टाइम के लिए उसका साथी था, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स।
नहीं था ना। रिप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन बिकॉज ही वॉन्ट टू हैव ड्रिंक फ्रॉम द बैरल। क्या उसने उस आदमी की मदद इसलिए की थी, उस बूढ़े आदमी की मदद पहाड़ों पे, क्योंकि उसको पीने के लिए उस बैरल में से कुछ चाहिए था? बच्चों बताओ ये सही है कि गलत है? दिस इज ऑल्सो फॉल्स। उसने उस क्योंकि उसका नेचर था मदद करने वाला, इसलिए उसने उसकी मदद की। Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountain. क्या वो 20 सालों तक इसलिए दूर रहा क्योंकि वो पहाड़ों पे सो गया था? ऐसा तो नहीं था, क्योंकि जब वो उन बूढ़े बौनों के पास गया था तब वहाँ पे जाके उसने कुछ पिया, तब जाके वो 20 सालों के सोया था। तो पहाड़ों पे नहीं, पहाड़ों के नीचे जब उन बौनों के पास गया था तब जाके वो 20 सालों के लिए सो गया था। तो इसमें भी फॉल्स आएगा। The drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. हाँ ये ट्रू है, क्योंकि जैसे ही उसने वो ड्रिंक पिया और वो 20 सालों के लिए सो गया। ट्रू। Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. क्या वो उस गांव के लोग उसको इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि वो उस गांव का था ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे गलत गांव में पहुंच गया था? ये भी सही बात है, ये ट्रू है। अब आगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड। कहाँ सिचुएटेड था रिप का विलेज? फुट हिल्स। The children of the village loved him because he played with them. He played with them. And taught to fly kite. इसलिए गांव के सभी बच्चे उसको पसंद करते थे। Was his constant companion, उसका जो बहुत लंबे साथी समय का कंपेनियन कौन था? उसका कुत्ता, वुल्फ। His dog, wolf. The villagers stared him because, क्योंकि वो लंबे समय तक नहीं था ना गांव में, इसलिए वो गांव वाले सब उसको घूर रहे थे। Because no one knew him. No one knew. उसके बाद है the old woman who recognized Rip was old neighbor. वो उनका क्या था? बूढ़ा पड़ोसी। The old woman recognized Rip was old, क्या था उनका? old neighbor। तो इसमें हम लिखेंगे old neighbor। वो उनका बूढ़ा पड़ोसी था रिप। अभी अगर आप अपने किसी बहुत पुरानी पड़ोसी से मिलेंगे तो आपको भी टाइम लगेगा उनको पहचानने में, इसीलिए। वर्क इन 4, आपको ये ग्रुप वर्क दिया गया है। What
were the strange things? What were the strange things about the men to know on the mountain? उन आदमियों में क्या अजीब बात थी जो कि उन पहाड़ियों में रहते थे। तो बच्चों उन आदमियों में क्या क्या अजीब बात थी कि वो पौने थे, तो वो बूढ़े छोटे छोटे आदमी थे, शॉर्ट हाइट के थे, उनकी अजीब अजीब तरह की अजीब अजीब शेप की दाढ़ियाँ थी और वो भी अलग अलग कलर्स के, वेरियस शेप एंड वेरियस कलर। उन्होंने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे, उनके पास बैरल्स थे और वो क्या गेम खेल रहे थे? 9 पिन्स, मतलब वो जो एक बॉलिंग पिन्स का गेम होता है उसी को 9 पिन्स भी कहते हैं, तो इसीलिए उसको वो खेल रहे थे। इसी कारण इस स्टोरी में ये बताया गया है। दूसरा है, What kind of man was Rip Van Winkle? रिप वैन विंकल कैसे टाइप के इंसान थे, आपको कैसे लगे? मुझे तो वो दयालु लगे। ही वॉज अ काइंड नेबर, वो अपने पड़ोसियों के साथ बहुत प्यार से रहते थे। फिर वो बच्चों के साथ खेलते थे। ही वॉज लेजी, लेकिन वो आलसी थे। और कैसे थे वो? जो भी हो, इसमें ये आपको खुद सोच के करना है, आप इसमें अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। वोकैबुलरी बिल्डिंग्स, पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। इनमें से हमें बताना है कि स्टोरी में किस किस गेम के बारे में बात की गई है। तो पहला है काइट, फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाने की बात की गई है। 9 पिन्स, ये जो वो खेल रहे थे, 9 पिन्स जो बॉनी खेल रहे थे। शूटिंग मार्बल्स, और ये जो कंचे खेलने की बात हो रही थी। इन दोनों की बात, इन 3 गेम्स की बात हुई थी, तो हम इन 3 गेम्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब sometime we join two words to make a describing word. For example, Rip was a good-natured man. Everybody liked him. जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, रिप एक अच्छे स्वभाव का आदमी था और हर कोई उसको पसंद करता था। Here are some more describing words. Using them to complete the given paragraph. यहाँ पे कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए इस पैराग्राफ को कंप्लीट करो। तो पहला है, मिस्टर दास हैज़ अ डैश इन जॉब इन अ क्लॉथ। मिस्टर दास के जो काम है उनके कपड़ों में होता है, तो उसमें आएगा पार्ट टाइम जॉब। Yesterday an dash woman walked. क्या आएगा इसमें? odd looking woman, एक अजीब, odd looking woman. एक अजीब औरत दुकान में आई। Into the shop. She was wearing high heels. Heels. A dash dog was with her. एक क्या था? बताओ बच्चों। स्वीट लुकिंग, इसमें आएगा स्वीट लुकिंग डॉग with her. I want a long sleeved
शर्ट, प्लीज for my dog. Please, she said, 4 dogs. For your dog, asked Mr. दास. उन्होंने कहा उनके कुत्ते के लिए और मिस्टर दास ने उनसे पूछा. क्या पूछा? जरा देख के बताओ इनमें से. ओपन माउथ, मिस्टर दास का मुंह खुला का खुला रह गया. वो मतलब हैरान होके पूछते हैं. ओपन माउथ मतलब हैरानी से. इन सरप्राइज, वो मतलब उनका मुंह खुला रह गया. वो चौंक गए थे. जैसे प्लीज सी सेड फॉर योर डॉग. आस्क्ड मिस्टर दास. क्या मिस्टर दास ने हमसे पूछा क्या आपके कुत्ते के लिए. वो हैरानी से चौंकते हुए पूछे, मतलब चौंकते हुए पूछे. यस रिप्लाइड द वुमेन. उस औरत ने हाँ कहा. आई वॉन्ट हिम टू बी वेल ड्रेस्ड. इसमें आएगा well dressed. For my next party. मैं चाहती हूँ कि ये अच्छे से कपड़े पहने मेरी नेक्स्ट पार्टी के लिए. तो इस अब बताना है साइलेंट लेटर्स. इसमें हमें लेटर्स साइलेंट है कौन कौन से वो बताने हैं. तो what is the common in the following groups of words. इनमें कौन सा लेटर साइलेंट है और कौन सा वर्ड कॉमन है जो साइलेंट है. तो हमें बताना है कौन सा है. पहले वाले में तो हमको हिंट दिया गया है के इज साइलेंट. तो जैसे हम नी बोलते हैं तो हम के नी बोलते, हम लोग नी बोलते हैं. तो इसमें हमारा के वर्ड जो होता है वो साइलेंट होता है. तो इसमें हमारा के आएगा साइलेंट. फिर हम नाइफ बोलते हैं, कनाइफ नहीं बोलते, का नहीं यूज़ करते, हम लोग नाइफ बोलते हैं. बट स्पेलिंग में हमारा के यूज़ होता है. नॉट, नॉट मतलब गांठ होती है किसी चीज़ को बांधने को कहते हैं नॉट. तो इसमें हमारा इसमें भी एन ओ टी यूज़ नहीं करेंगे, हम के एन ओ टी यूज़ करेंगे. पर इसमें भी हम लोग के वर्ड जो होता है हमारा वो साइलेंट होता है. नो में भी आप जानते हो, नो में भी हमारा के वर्ड साइलेंट होता है. तो इसलिए हमारा फर्स्ट वर्ड होगा के. सेकंड वर्ड नेबर, डॉटर, फाइट, साइट, स्ट्राइक. तो इसमें हमारा जो जी वर्ड है वो साइलेंट है. तो हम इसमें कैसे इसको हम लोग करेंगे जी. हम ऐसे नहीं बोलते डॉट ज नहीं लगा रहे हम लोग, इसमें जी नहीं लगा रहे. तो इसमें हम फाइट हम जी को हटा रहे हैं. पर हम स्पेलिंग मतलब जी का उच्चारण नहीं हो रहा पर जी आता है उसमें. तो ये हमारा जी इसमें साइलेंट होगा. फिर जैसे है नेक्स्ट ऑनेस्ट. तो ऑनेस्ट, ऑनर, आवर, हियर. तो इसमें हम लोग इसमें एच वर्ड हमारा साइलेंट है. जैसा कि आप देख सकते हो ऑनेस्ट में एच हमारा इसमें भी साइलेंट. हम लोग इसमें हॉनेस्ट नहीं बोल रहे, हॉ नहीं यूज़ कर रहे, ऑ यूज़ कर रहे हैं ऑनेस्ट. इसलिए एच वर्ड इज साइलेंट. ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट वर्ड्स. इनमें से और साइलेंट वर्ड्स को इनको देख देख के बनाना है.
इसमें जो हमारे वर्ड्स जो दिए गए हैं, इसमें हमें पहले ही बताया गया कौन कौन से वर्ड्स इसमें हमारे साइलेंट है। तो इसमें हमारा जी नेट, आई मीन नेट, तो ये हमारा जी इसमें हमारा साइलेंट है। तो इसमें हमारा और जी से साइलेंट क्या होता है, सिंग, एस आई जी एन। और दूसरा वर्ड फॉरेन, इसमें हमारा जी वर्ड साइलेंट है, एफ ओ आर FOREIGN, इसमें भी हमारा जी साइलेंट है। फिर है टंग, टंग है तो टंग में हमारा जी साइलेंट, यू ई साइलेंट है, तो टंग यू ई साइलेंट है, तो इसमें हम लिखेंगे LANGUE। फिर एंटीक, इसमें हमारा यू ई साइलेंट है, क्या हो गया, एंटीक। ANTIQUE। फिर चॉक, इसमें आएगा वॉक, एल साइलेंट है इसमें, टॉक, एल यूज नहीं करना, हम टॉक नहीं बोल रहे, टॉक बोलते हैं, टॉक। विसल, हसल, एच, इसमें टी साइलेंट है, हम लोग इसमें विसल, विसिल्ट नहीं बोलते, विसिल्ट नहीं बोलते, हम इसमें टी यूज नहीं कर रहे, इसलिए हम इसमें HUS टी, जो हमारा साइलेंट वर्ड है, LE। CH, इसमें अब हमको ये स्टोरी रीड करनी है, इस पैराग्राफ को रीड करना है और हमें बताना है। रीड 2 पैराग्राफ्स गिवन बिलो, इन दोनों पैराग्राफ को रीड करना है और हमको बताना है। माई मदर इज ऑलवेज वेक अप बिफोर एनीवन एल्स इन द फैमिली, मेरी माँ हमारे घर में सबसे पहले उठ जाती हैं। आई यूजली वेक अप आफ्टर 6 o'clock, मैं 6 बजे के साथ रोज़ाना 6 बजे के बाद उठती हूँ। आई लो अराउंड लेजली फॉर फ्यू मिनट्स, मैं बिस्तर पे ऐसे ही आलसियों की तरह कुछ और समय पड़ी रहती हूँ। देन आई गेट अप एंड गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, फिर मैं उठती हूँ और स्कूल के लिए रेडी होती हूँ, मतलब अपने कपड़े पहनती हूँ। एट सेकेंड पैराग्राफ, at bedtime I read storybooks, when I feel tired lay down and go to sleep very quickly, I fall asleep in no time at all, मैं इतनी जल्दी सो जाती, मुझे टाइम ही नहीं लगता सोने में। तो इसमें हमें क्या क्या बताया गया है, अवेक, वेक अप, लेजी, गेट अप, ले डाउन, क्विकली। तो इसमें हमारा जो इसमें अपोजिट वर्ड दिए गए हैं, आपने अगर नोटिस किया हो अपोजिट वर्ड हैं ये सारे। वेकअप का होता है स्लीपी, उसको मतलब नींद आ रही है, एस्लीप। फिर वेकअप, और उसका वेकअप का क्या होगा बच्चों,
आप मुझे बता सकते हो, वेकअप का सोच के बताओ। वेकअप का होगा asleep, मतलब उसको बहुत जल्दी नींद आ जाती है। फिर गेटअप का ले डाउन, लेजी, लेजी का तो बहुत इजी है बच्चों, आप बता सकते हो क्विकली। अब इन जो वर्ड्स दिए गए हैं हमने जो ऊपर किए हैं उनको हमें इनको फिलअप्स करना है, फिलअप में इनको डालना है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स द प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें हमें जो प्रीवियस में जो हमने पहले जो क्वेश्चन किया था उनको हमें करना है। तो इसमें डैश एंड डैश क्विकली यू विल लेट फॉर स्कूल। इसमें हम क्या लिखेंगे, वेक अप एंड गेट अप। तो इसमें हम लिखेंगे वेक अप, WAKE, वेक अप, एंड गेट अप, गेट अप हो गया। द बेबी इज डैश डोंट मेक साउंड और शी विल, बताओ। इसमें आएगा बेबी इज asleep, डोंट मेक साउंड और शी विल वेक अप, नहीं तो वो उठ जाएगी। शिट, वेक अप। थर्ड क्या है, आर यू स्टिल डैश यू शुड बी डैश नाउ यू और यू विल बी एबल डैश। आपको बताना है कि क्या क्या आएगा इसमें। सी, आर यू स्टिल अवेक, दूसरे में क्या आएगा, यू शुड बी एस्लीपी, इसमें आएगा वेक WAKE अवेक, इसमें आएगा एस्लीप, इसमें आएगा गेट अप। नेक्स्ट का एक्सरसाइज देखते हैं। Lot of things must have happened in the village when Rip was away. Imagine you are the neighbor who greet Rip after 20 years. One student should act as Rip, tell Rip about that had happened in the village after he left. आपको बताना है, इमेजिन करना है कि जब रीप 20 साल बाद वापस आए तो उनको क्या क्या हुआ। आप में से कोई एक बच्चा गांव वाला बनेगा, उनका पड़ोसी बनेगा, और आप में से कोई एक रीप बनेगा। तो ये आपको प्ले करके बताना है। टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिज फैमिली, टू हिज फ्रेंड,
to other villagers, to the children he played with the changes in the village, etc. Your teacher will guide. आपको इसमें बताना है कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ, उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ, और जो उसके दूसरे गांव वाले थे उनके साथ क्या हुआ, और जो जिन बच्चों के साथ वो खेलता था उनका क्या हुआ, और गांव में क्या क्या परिवर्तन आए, और इसमें आपकी टीचर आपकी हेल्प करेंगी. फिर सेकंड है, ये आपको खुद से करना है, पहला वाला. सेकंड है, रीड द पैसेज बबल्स हु वॉक टू स्कूल मोस्ट ऑफन, पुट दैम इन ऑर्डर. इसमें आपको ऑर्डर में इनको प्लेस करना है. पहले इनको पढ़ते हैं फिर इनको ऑर्डर में प्लेस करेंगे. अनु, आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल, आई ऑफन गो बाय साइकिल. पहला. जॉन, आई नेवर वॉक टू स्कूल, आई लिव वेरी फार अवे. अर्जुन, मतलब इसमें पहले जो अनु कह रही है वो कह रही है मैं स्कूल बहुत कम पैदल आती हूँ क्योंकि मेरे पास साइकिल है. फिर जॉन कहते हैं कि मैं स्कूल से बहुत दूर रहता हूँ इसलिए मैं कभी पैदल स्कूल चल के नहीं आता. अर्जुन, आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल, आई लिव राइट अपोजिट द स्कूल. मैं हमेशा पैदल चल के ही आता हूँ क्योंकि मैं स्कूल के बिल्कुल सामने रहता हूँ. मिनी कहती है, आई समटाइम वॉक टू स्कूल एट टाइम आई टेक द बस ऑल्सो. मैं कभी कभी स्कूल बस से भी आती हूँ और कभी कभी पैदल चल के भी आती हूँ. फिर निज़ाम, आई यूजुअली वॉक टू स्कूल, इट इज़ नाइस वे स्टार्ट द डे. और निज़ाम कहते हैं कि मैं स्कूल मतलब यूजुअली मतलब कभी कभी पैदल चल के आता हूँ, मतलब अक्सर चल के आता हूँ क्योंकि ये दिन को शुरू करने का एक अच्छा तरीका है. तो आपको इसमें बताना है कि आप कौन सा तरीका पहले यूज़ करते हैं, आप क्या यूज़ करते हैं. हु वॉक्स ऑफन, कौन मतलब चलता है, तो इसमें वॉक्स में पहला आएगा हमारा निज़ाम, वो अक्सर चलते हैं. तो फर्स्ट. फिर सेकंड कौन, अर्जुन, क्योंकि उनका घर पास में है तो सेकंड में अर्जुन आएंगे. थर्ड हमारी मिनी होगी क्योंकि वो स्कूल पैदल भी आती है और बस से भी आती हैं. तो और फोर्थ कौन होगा. फोर्थ हमारी आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल. वो कहती है कि मैं स्कूल मतलब अक्सर स्कूल पैदल तो नहीं आती क्योंकि उसके पास साइकिल है. तो इसमें हमारी फोर्थ मिनी हो अनु हो जाएंगे, और फिफ्थ हमारे जॉन हो जाएंगे क्योंकि स्कूल से बहुत दूर रहते हैं इसलिए कभी पैदल नहीं आते. क्रिएटिव राइटिंग. राइट अबाउट योरसेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. डू यू प्ले इन द पार्क, गो टू बेड लेट, फ्यूज ओवर, फूड स्टडी हार्ड etc. अब इसमें हमें एग्जाम्पल दिया गया है. आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली. इसमें आपको बताया गया है कि अब मैं हमेशा अपना काम साफ सुथरे तरीके से करता हूँ या करती हूँ. अब इसमें इन्होंने ऑलवेज का यूज़ किया है मतलब हमेशा. आई ऑफन, आप कुछ भी लिख सकते हो. आई ऑफन गो टू स्कूल, आई ऑफन गो टू स्कूल जैसे हमने ऊपर लिखा था, गो टू स्कूल बाय वॉक. आई ऑलवेज go to bed on time, go to bed on time मतलब मैं हमेशा समय पे सोने जाता हूँ. फिर दूसरा क्या है. I really
beat any one. फिर तीसरा है I often miss my bus. I often miss my school bus. फिर I frequently, मतलब आप किसी काम को अगर लगातार करते हो, रोज़ करते हो, उसको फ्रीक्वेंटली कहते हैं. ऑफन मतलब अक्सर, ऑलवेज हमेशा, रेयरली मतलब कभी कभी. तो फ्रीक्वेंटली FREQUENTLY, frequently call my mother. उसके बाद लास्ट I usually finish my homework. ठीक है बच्चों. फिर है use the following clause and complete the following sentence. Write the 3 new things you have done in the last 3 years. इसमें आपको ये जो क्लोज दिए गए हैं इनको ये आपके खुद के लिए है, खुद करना है. ये आपने पिछले 3 सालों में क्या क्या किया है उसके बारे में लिखना है. फिर सेकंड में आपको क्या करना है, राइट द 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन लास्ट 3 years. आपने क्या क्या काम नहीं किए हैं पिछले 3 सालों से. ठीक है, उसके बारे में ये लिखना है आपको. तो ये आप खुद ही लिखिएगा, ये आपका होमवर्क है. तो बच्चों ये इसी के साथ ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज था और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म. मैं आपको मिलूँगी आपके अगले चैप्टर के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.